Hello everyone, I hope you are learning from my videos and this videos is helpful for you. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अल्कोहल के बारे में, बेसिक थिंग्स पढ़ी थी और अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, मिथेनॉल इथेनॉल दोनों का। आप वो दोनों वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और थोड़े से मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी स्टार्टिंग जब मैं वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ थोड़ा सा नॉइज इशू होता है और मेरे को ओवरकम करने का तरीका अभी तक आया नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो अब हम एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब अल्कोहल एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी के ऊपर, क्योंकि इस बार भी हमारे लॉजिक के बेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और हमेशा लॉजिक के ऊपर ही आते हैं। ठीक है, आपको ट्रिकी टाइप के होते हैं, सोचना पड़ता है। तो ऐसे भी आ सकते हैं कि हमारा कई बार डिले हो जाता है, अल्कोहल पीते हैं और उसका इफेक्ट बहुत डिले देखने को मिलता है और समटाइम आपको बहुत फास्ट देखने को मिलता है। तो वो किसके बेसिस पे होता है डिले और फास्ट, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, वो मैं तो फैक्टर्स बताती हूँ। और जैसे कि आपने अल्कोहल आपने एब्जॉर्ब किया है ना, अल्कोहल आपने जब ड्रिंक किया है तो अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कितने टाइम पे हो जाता है? जैसे आधे घंटे में हमारा अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन 60% हो जाता है और हमारे 1 घंटे के अंदर हमारा 90% अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाता है। जो ये 1 घंटे के अंदर हुआ है ये हमारा स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होता है और जो 1 घंटे के अंदर आता है 90% वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हमारे अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन होने पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड होते हैं ना, फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो हमारे जो अल्कोहल के फैक्टर्स है वो 5 या 6 फैक्टर्स है। अब पहले तो हमारा अल्कोहल डिपेंड होता है कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन हमारा उसके अंदर है। जो भी हमने लिक्विड फ्लूइड बियर वाइन जो भी कंज्यूम किया उसके अंदर उसी का कंसंट्रेशन है। दूसरा फैक्टर हमारा आता है डाइल्यूशन का, जो हमारे स्टमक के अंदर, डाइल्यूशन इन स्टमक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फूड। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ फूड। हमने खाना खाया है दारू पीने से पहले या नहीं खाया, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है हमारा, वो भी फैक्टर हमारा एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, कितनी जल्दी हमें वो ड्रिंक चढ़ रही है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना इफेक्ट उसका देखने को मिल रहा है। ठीक है, ड्रिंकिंग रेट, हमने ड्रिंकिंग रेट क्या है उसका, ठीक है, कितना ड्रिंक किया है, 1 पैक किया है, 2 पैक किया है, 300 ml किया है, 400 ml, 150 ml, ये सारी चीजें भी उसमें ड्रिंकिंग रेट पे भी डिपेंड होती है। फोर्थ हमारा आता है क्वालिटी ऑफ अल्कोहल, कौन सी हमने क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल हमने कंज्यूम की है। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है बॉडी वेट के ऊपर, इंसान का बॉडी वेट क्या, मतलब बॉडी का वेट कैसा है, वो फैटी है, स्लिम है, ये भी चीजें हमारी, ये भी फैक्टर हमारे डिपेंड करते हैं एब्जॉर्प्शन के ऊपर। सिक्स हमारा आता है टॉलरेंस लेवल। अब टॉलरेंस लेवल से क्या पता चल रहा है, टॉलरेंस लेवल कोई मतलब आदमी बहुत टाइम से पी रहा है उसकी टॉलरेंस लेवल ज्यादा है और कोई फर्स्ट टाइम ड्रिंक कर रहा है। अगर कोई फर्स्ट टाइमर है तो वो एक बियर भी पिएगा या 1 पैक भी पिएगा तो उसके ऊपर उसका ना आपको देखने को मिलेगा कि वो थोड़ा इमोशनल काफी हो रहा है। और कोई पर्सन है ना, दूसरा पर्सन है जो हमेशा रेगुलरली पी रहा है, काफी टाइम से पी रहा है, तो उसका जो काफी टाइम का होगा तो वो उसका 1 पैक से तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो 4-5 पी रहा है, 5 पी रहा है, उसी के बाद तो उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलता है ना। तो हमारा टॉलरेंस लेवल यही होता है कि कितना ज्यादा उसको, उसकी पावर कितनी है ड्रिंक करने की। तो ये सारी चीजें हमारी होती है। और अब मैं आपको बताती हूँ अल्कोहल जो एब्जॉर्ब होती है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, अल्कोहल जब भी एब्जॉर्ब हो रही है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो मतलब पूरी बॉडी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑल टिश्यूज के अंदर चली जाती है। ठीक है, ऑल टिश्यूज एंड फ्लूइड सब के अंदर। बट जो हमारा वो होते हैं फैटी टिश्यूज होते हैं हमारे या बोन्स होती है, इनके अंदर आपको इसका एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इनके अंदर मतलब थोड़ा लो लेवल का देखने को मिलता है, लो बेस्ट थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है और इसके अंदर आपको हाई क्वांटिटी में आपको एब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो हमारी कंसंट्रेशन होती है अल्कोहल की ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर जो हम देखते हैं ना अल्कोमीटर से या हम कोई भी बिट मार्क वाला पुन वाला यूज करते हैं तो ब्लड के अंदर ज्यादा चेक किया जाता है। जो ब्लड के अंदर देखने को मिलता है, ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे जो आर्टेरियल ब्लड वेसल्स होती है
उसके अंदर हमें मैक्सिमम लेवल पे देखने को मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम लेवल। और जो हमारी इसके साथ इसका जो मैक्सिमम लेवल का आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है आर्टेरियल ब्लड के अंदर, और ये आपको मतलब 1 से 1.5 घंटे में देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने स्टमक उसके जो एब्जॉर्ब हो गया वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टिश्यूज बॉडी में, तो आर्टेरियल हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ पे, तो उसी के थ्रू उसके अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और जो अल्कोहल का इफेक्ट होता है ना, वो अल्कोहल का इफेक्ट इंडिविजुअली भी देखने को मिलता है। इंडिविजुअली मतलब वो कितना मतलब जो बंदे ने कौन सी वाली स्टेज पे उसको कंज्यूम किया है, कि लेवल कितना कम किया कितना ज्यादा किया, वो भी देखने को मिलता है। वो भी मैं आपको डिटेल में आपको कंटिन्यू करवाऊंगी। अब आपका मेन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पूरी जितनी भी मैंने कहानी बताई है। अब जो फैक्टर्स होते हैं, जो मैंने आपको 5 फैक्टर बताए, एक तो डिले का होता है, और एक हमारा किस पे होता है, इंक्रीज, जल्दी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फास्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो डिले होता है, डिले कब होता है, अगर किसी ने खाना खाया है, फूड खाया है ना, किसी ने फूड खाया है जो कि रिच इन किस चीज से भरा पड़ा है, फैट से भरा पड़ा है फूड है, या प्रोटीन से भरा हुआ फूड है, तो उसके अंदर आपको एब्जॉर्प्शन होगा बहुत डिले देखने को मिलेगा। अब किसी ने खाना खा लिया, कहते हैं ना लोग हमारे कॉमनली कि आपने खाना खाया तो आप ड्रिंक नहीं कर पाओगे, आपको वो चढ़ेगी नहीं खाना खाने को, इसलिए ज्यादातर लोग खाना खाने से पहले ड्रिंक करते हैं। ठीक है, खाना खाने से पहले अगर ड्रिंक करते हैं तो आपका वो क्या नाम है, एब्जॉर्प्शन अच्छा दिखाता है, जल्दी एब्जॉर्प्शन दिखता है। एम्प्टी स्टमक में आपको इंक्रीज वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब सेकंड कौन सा फैक्टर होता है, सेकंड फैक्टर ड्रिंकिंग विद आइस। अगर ड्रिंक आपने आइस के साथ, बियर वगैरह होती है, ठंडी बियर पीते हैं, या हम क्या नाम है कोई भी वाइन विस्की पीते हैं, उसके अंदर आइस डालते हैं। ठीक है, चिल्ड ड्रिंक कर रहे हैं या आइस के साथ ड्रिंक कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें डिले एब्जॉर्प्शन, बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। और अगर आपने क्या नाम है सोडे के साथ पिया है, ठीक है, सोडा ऐड किया है, या आपने कोई एक्टिवेटेड ड्रिंक उसके अंदर ऐड कर ली, कोका कोला कर लिया, कोका कोला, तो उसके साथ आपको जल्दी एब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन भी सोडा के साथ मिक्स करके कर रहे हैं, और आप ड्रिंक्स आइस के साथ कर रहे हैं तो उसमें डिले देखने को मिलता है। अब तीसरा आपका कौन सा होता है, कंसंट्रेशन। जो आपने कंसंट्रेशन ड्रिंक की है, कंसंट्रेटेड है ना, पूरी पूरी प्योर आपने क्या है उसको ड्रिंक किया है, उसके अंदर विदाउट एडिंग वाटर, आपने उसमें वाटर ऐड नहीं किया, विदाउट वाटर, तो आपको उसके अंदर डिले देखने को मिलता है, वो लेट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और अगर आपने उसके अंदर गर्म पानी मिला दिया, वार्म वाटर, दिख रहा है ना, आपने आइस के साथ किया तो डिले किया, अगर वार्म वाटर ऐड कर लिया तो उसका एब्जॉर्प्शन आपको जल्दी, फास्ट एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब आपको कई बार क्या होता है, हमारा डिले एक और रीजन की वजह से होता है। ठीक है, पाइलोरी, ये टर्म याद कर लेना, ऐसे ऐसे टर्म देखने को मिलती है। पाइलोरी स्टेनोसिस, पाइलोरी स्टेनोसिस क्या होती है, एंड स्पाज्म, इसको स्पाज्म भी बोलते हैं। ये क्या टर्म होती है कि अगर आपने ड्रिंक किया, जब आपने ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद वो जीआई ट्रैक्ट से होते हुए हमारे स्टमक में जाएगी, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक वो होती है, एक विंडो टाइप का होता है। ठीक है, वो कई बार क्या होते हैं, वो उसकी ओपनिंग नहीं होती है, ओपनिंग नहीं होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जाएगी नहीं, वहीं रह जाती है। ठीक है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, स्टक हो जाती है एक जगह पे। ठीक है, ये जैसे हमारा स्टमक है ना, यहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे एक विंडो होती है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपका क्या होता है, वो जा नहीं पाता, उससे उसकी वजह से आपका डिले हो जाता है कई बार एब्जॉर्प्शन। तो ये भी हमारा एक मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इसके ऊपर होता है। और इसके अंदर अब हमारा कौन सा होगा, कई बार ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रिंक, है ना, कंसंट्रेटेड ड्रिंक आप लेते हो, like diluted with water और concentration 10%, वाटर के साथ उसको मिक्स करके 10% की कंसंट्रेशन में लेते हो, तो आप उसका एब्जॉर्प्शन देखोगे कि उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी पे फास्ट एब्जॉर्ब हो। तो यही दो फैक्टर्स हैं जो आपके मतलब अल्कोहल का बताते हैं कि कौन सा अल्कोहल डिले शो कर रहा है, कौन हमारा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। और जो हमारी रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब जो रिलेटिव कंसंट्रेशन से भी रिगार्डिंग क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जो हमारी रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है अल्कोहल की और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमारा कैसे होता है। अब ब्लड और यूरिन की बात करेंगे हम,
तो ब्लड और यूरिन में हमारा 1 से लेके 1.3% इसका रेशियो होता है। यूरिन के अंदर 1.3 है और ब्लड के अंदर 1 है। और ब्लड और एल्वियोलर में हो गया, इसके अंदर हमारा 1:0.002। और हमारा ब्लड और सलाइवा की बात करेंगे हम, इसके अंदर हमारा देखने को मिलता है 1:1.12। ब्लड और ब्रेन की बात करेंगे हम, इसका हमारा देखने को 1:0.85। और सेम हमारा ये देखने को मिलता है लीवर के अंदर, ब्रेन और लीवर के अंदर हमारा 1:0.85। ये हमारा रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है अल्कोहल के अंदर अलग अलग पार्ट में। यूरिन के अंदर 1.3 देखने को मिल गया, एल्वियोलर में आपको 0.0021 सबसे कम देखने को मिल गया, सलाइवा में 1.12 और ब्रेन और लीवर में आपको 0.85 देखने को मिलता है। ये आपसे रेशियो एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कि कौन सी कौन सी स्टेज होती है, कितने परसेंटेज से कितनी कौन सी स्टेज होती है, इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, आपकी ये सारी स्टेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।